मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल प्रीवियस क्लास हमने पढ़ाया था नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम जो होता है वो तीन तरह का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उन तीनों के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाया था। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। मस्तिष्क में तीन परतें पाई जाती हैं। जो बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है ड्यूरामीटर, मध्य परत को एरेक्नाइड कहा जाता है और सबसे पीछे की परत को पायामीटर कहा जाता है। मस्तिष्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क जो होता है वो तीन पार्ट में होता है। मस्तिष्क जो होता है वो तीन पार्ट में होता है। ये कौन कौन पार्ट होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क जो होता है वो तीन पार्ट में होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क होता है। इसमें होता है ये दो भाग। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है सेरेब्रम और एक होता है डाईएनसेफ्लॉन होता है। और डाईएनसेफ्लॉन जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। डाईएनसेफ्लॉन जो होता है दो भागों में बटा होता है। एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क जो होता है दो भागों में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है दो भागों में बटा होता है। एक होता है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग होता है सेरेब्रम पेडिकल होता है। मध्य मस्तिष्क दो भागों में होता है। एक होता है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रम पेडिकल। और पश्च मस्तिष्क जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है सेरेबेलम होता है और दूसरा भाग होता है मेंडुला आम्लोगोटा होता है। मस्तिष्क तीन भागों में विभक्त होता है। एक होता है मस्तिष्क जो होता है वो तीन भागों में विभक्त होता है। एक पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। ये होता है, इसमें ये दो जो अग्र मस्तिष्क होता है दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है सेरेब्रम होता है, एक होता है डाईएनसेफ्लॉन होता है। डाईएनसेफ्लॉन जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरेब्रम पेडिकल होता है। और पश्च मस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है सेरेबेलम होता है और एक होता है मेडुला आम्लोगोटा। और मेडुला आम्लोगोटा जो होता है इसी का पार्ट जो होता है मेरुरज्जु होता है। मेडुला आम्लोगोटा का पार्ट होता है मेरुरज्जु होता है। अग्र मस्तिष्क इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। अग्र मस्तिष्क के बारे में, यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है। यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। और अग्र मस्तिष्क जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है सेरेब्रम और दूसरा होता है डाईएनसेफ्लॉन होता है। सेरेब्रम में अनेक वलन पाए जाते हैं।
अनेक वलन पाए जाते हैं, अनेक वलन पाए जाते हैं, जिसे गारिया कहा जाता है, जिसे गारिया कहा जाता है। सेरेबेलम में अनेक वलन पाए जाते हैं, जिसे गारिया कहा जाता है। सेरेबेलम में गुहा पाई जाती है, सेरेबेलम में गुहा पाई जाती है, सेरेबेलम में गुहा पाई जाती है, जिसके बाहरी भाग है, बाहरी गुहा में व्हाइट मैटर आता है, व्हाइट मैटर आता है। और अंदर की भाग में ग्रे मैटर आता है, अंदर की भाग में ग्रे मैटर आता है, ग्रे मैटर आता है। डायएनसेफ्लॉन जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है थैलमस, एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस, एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। डायएनसेफ्लॉन में एक गुहा पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। डायएनसेफ्लॉन में गुहा पाई जाती है, जिसको डायोसील कहा जाता है, जिसको डायोसील कहा जाता है, डायोसील कहा जाता है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। अग्र मस्तिष्क जो होता है, यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क जो होता है, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है और ये दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है सेरेब्रम होता है, एक होता है डायएनसेफ्लॉन होता है। सेरेब्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अनेक वलन पाए जाते हैं, जिसको गारिया कहा जाता है। इसको क्या कहता है? अनेक वलन पाए जाते हैं, इसको गारिया कहा जाता है। और सेरेब्रम में गुहा पाई जाती है, जिसे बाहरी गुहा में व्हाइट मैटर होता है और अंदरूनी भाग में होता है ग्रे मैटर होता है। सेरेब्रम में अनेक गुहा पाई जाती है, जिसके बाहरी गुहा में बाहरी गुहा को व्हाइट मैटर कहा जाता है और अंदरूनी गुहा को ग्रे मैटर कहा जाता है। डायएनसेफ्लॉन जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस, और इसमें गुहा पाई जाती है जिसको डायोसील कहा जाता है। और सेरेब्रम के ठीक पश्च भाग में नीचे की ओर, सेरेब्रम के पश्च भाग में ठीक नीचे की ओर डायएनसेफ्लॉन पाया जाता है। और यहाँ पायामीटर से जुड़ा रहता है। यह पायामीटर से जुड़ा रहता है। पायामीटर से डायएनसेफ्लॉन जो है वो पायामीटर से जुड़ा रहता है। और डायएनसेफ्लॉन में गुहा पाई जाती है, जिसको कहा जाता है डायोसील कहा जाता है। डायएनसेफ्लॉन में गुहा पाई जाती है, जिसको डायोसील कहा जाता है। फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क दो भागों में होता है, एक सेरेब्रम होता है और एक डायएनसेफ्लॉन होता है। सेरेब्रम के ठीक पश्च भाग में नीचे की ओर डायएनसेफ्लॉन पाया जाता है। सेरेब्रम के ठीक पश्च भाग में नीचे की ओर डायएनसेफ्लॉन पाया जाता है। और डायएनसेफ्लॉन जो होता है वो मस्तिष्क के पश्च परत पायामीटर से जुड़ा रहता है। डायएनसेफ्लॉन में गुहा पाई जाती है, जिसको डायोसील कहा जाता है। सेरेब्रम का वर्क क्या होता है? सेरेब्रम का आखिर काम क्या है? ये किसका स्रोत है? तो ये स्रोत होता है बुद्धिमत्ता का, वाणी का, स्मृति का, चिंतन का, यादाश्त का, ऐच्छिक शक्तियों का और शरीर में होने वाले संवेदनाओं जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा समन्वय होता है। सेरेब्रम किसका स्रोत होता है? तो बुद्धिमत्ता का होता है। मतलब किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसिया कितना अच्छा होता है, उसका तार्किक शक्ति कितनी अच्छी होती है, ये डिपेंड करता है सेरेब्रम पे। उसकी वाणी कैसी होती है,
उसकी वाणी कैसी होगी, कड़ा होगा, नॉर्मल होगा और कोयल जैसा होगा, ये डिपेंड करता है सेरेब्रम पे। याद, स्मृति मतलब होता है याद। अगर उसके याद करने की जो शक्ति है उस पर किस पे डिपेंड करेगा, तो इस सेरेब्रम पे डिपेंड करेगा। और चिंतन, वो कितना सोचता है, किसी चीज़ के लिए कितना सोचता है, किसी विषय पर कितना मनन करता है, ये सारा केंद्र होता है सेरेब्रम का। यादाश्त, उसका मेमोरी पावर कितना अच्छा है, उसका मेमोरी पावर कितना अच्छा है, किसी चीज़ को कितना जल्दी याद करता है, ये डिपेंड करता है सेरेब्रम पे। और ऐच्छिक शक्तियों का नियंत्रण कौन करता है, ये सेरेब्रम करता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सेरेब्रम जो होता है वो बुद्धिमत्ता का केंद्र है, वाणी का केंद्र है, और उसके बाद स्मृति का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है, यादाश्त का केंद्र है, ऐच्छिक शक्तियों का केंद्र है। और शरीर में होने वाले संवेदनाओं जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा समन्वय होता है उसका केंद्र कौन होता है, वो सेरेब्रम होता है। अब देखते हैं थैलमस किसका केंद्र होता है। थैलमस किसका केंद्र होता है, थैलमस। तो थैलमस जो होता है, जो डाइएन्सेफ्लॉन का भाग होता है, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो थैलमस होता है दर्द, दर्द, ठंडा और गर्म का होता है। थैलमस जो होता है वो दर्द, ठंडा और गर्म। अगर आदमी कुछ दर्द में ज़्यादा रहे तो उसका स्रोत कौन होता है, वो थैलमस होता है। ऐसा दर्द दिया है जो अब नहीं भरेगा। इसका केंद्र कौन होगा, इसका केंद्र होगा थैलमस। इसका कौन केंद्र होता है, थैलमस होता है। ठंडा, ठंडा का केंद्र कौन होता है, थैलमस। ठंडी ठंडी पवन चली, ठंडी ठंडी पवन चली, तनमन में जो आग लगे। कोयल जो कूके बाग में याद आने लगी पिया की भीगी भीगी रात में। इसका कौन केंद्र होता है, थैलमस होता है। और गर्मी में माथों से टपके पसीना, या केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, इसका सारा केंद्र कौन होता है, वो थैलमस होता है। कौन होता है, थैलमस। दर्द जो होता है, ऐसा दर्द दिया है जो अब कभी नहीं भरेगा, ये सारा केंद्र कौन होता है, थैलमस होता है। और दर्द, ठंडा का कौन केंद्र होता है, थैलमस होता है। और गर्म का कौन होता है, गर्मी में माथों से, अगर गर्मी नहीं रहेगी तो पसीना टपकेगा नहीं, सारा केंद्र कौन होता है, थैलमस होता है। थैलमस होता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सेरेब्रम जो होता है, आदमी का आईक्यू लेवल कितना अच्छा है उसका सारा केंद्र होता है सेरेब्रम। वाणी, उसका वाणी कितना कड़वा होगा, नॉर्मल होगा, कोयल जैसा कूकेगा, ये सारा केंद्र कौन होगा, सेरेब्रम होगा। याद, उसकी याद कितना रहता है उसके बारे में सेरेब्रम होता है। याद में बना ये देखो हसीने ताजमहल, याद में लिखे कोई सामो सर कोई शोक गजल, दिल की दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, तू नहीं है लेकिन तेरी यादें हमें बुलाती है, याद याद बस तेरी याद रह जाती है। ये सारा कौन केंद्र होता है, सेरेब्रम होता है। चिंतन, कोई किसी के बारे में कितना सोचता है, तार्किक शक्ति कितनी अच्छी होती है, मनन करता है, ये सारा केंद्र कौन होता है, सेरेब्रम होता है। यादाश्त, उसकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, वो सारा केंद्र कौन होता है, वो सेरेब्रम होता है। ऐच्छिक शक्तियों का नियंत्रण कौन करता है, सेरेब्रम करता है। थैलमस के बारे में समझा रहे हैं। दर्द, अगर कोई असह पीड़ा से गुजरता है, कोई या किसी से कष्ट पहुंचता है तो वो दर्द का केंद्र होता है, थैलमस होता है। ठंडा, इसका केंद्र होता है, किसका कौन केंद्र होता है, थैलमस होता है। केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, अगर गर्मी और ठंडा रहेगा तो इसका सारा केंद्र कौन होता है, थैलमस होता है। हाइपोथैलमस, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथैलमस का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है ताप नियंत्रण होता है, प्यार होता है, घृणा होता है, खुशी होता है, पसीना होता है तथा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, खुशी, पसीना, ये सारे का केंद्र कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। भूख, इस सारा का सेंटर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं।
ताप नियंत्रण, मानव शरीर में दो ऐसे अंग हैं जो ताप नियंत्रित करते हैं। पहला होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है फेफड़ा। फेफड़ा होता है, ये भी ताप नियंत्रण का काम करता है। और प्यार का केंद्र कौन होता है? हाइपोथैलेमस। अगर किसी को देखते हैं और अट्रैक्शन होने लगता है तो समझ जाइए कि हाइपोथैलेमस का मामला है। हाइपोथैलेमस से शुरुआत होती है। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। सारा के सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और घृणा बोलता है लोग अब तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं है, आई हेट यू, तो इसका सारा सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। सब तुमको देखना पसंद नहीं करेंगे, नफरत हो गई है, तो इसका सारा सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। खुशी, जब किसी को देखते हैं, दोपहर में चलेंगे, अनेक दोपहर गुजरा होगा गर्मी, और किसी को चेहरा के देखते हैं तो बड़ा खुशी होती है, उसका सारा का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। और शरीर से पसीना निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसका सारा सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और शरीर में जब भूख लगती है उसका सारा सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। हार्मोन को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, तीन प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। एक एंडोक्राइन होती है, एक होता है एक्सोराइन होती है, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो हार्मोन स्रावित करती है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम स्रावित करती है, और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है उसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तथा पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन यहीं से स्रावित होते हैं। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। यहीं से स्रावित होते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि तीन भागों में बटी होती है। तो जो पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि होता है, पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्यास का भी केंद्र होता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण का सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और प्यार का सेंटर भी होता है हाइपोथैलेमस। और घृणा का भी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। और जब ज़्यादा खुशी मिलती है तो उसका भी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। और पसीना का भी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। और वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। प्यास और भूख का भी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। और पोस्टेरियर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं कहाँ स्रावित होते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस से होते हैं। अरे मध्य मस्तिष्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये दो भाग में विभक्त होता है। एक पहला भाग होता है क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा होता है सेरेब्रम पेडिकल होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रम पेडिकल होता है। कार्पो क्वाड्रिजेमिना किसका बनाता है? मस्तिष्क में चार ठोस मध्य मस्तिष्क में क्या मस्तिष्क जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। एक कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना होता है और एक होता है सेरेब्रम पेडिकल होता है। यह चार ठोस पुट्टिकाओं का बना होता है। इसको कहा जाता है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है दृष्टि और सुनने की शक्ति जो होती है, श्रवण की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, एक कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना का काम होता है।
कार्पोक्वाड्रिजेमिना होता है 4 ठोस पुटिकाओं या अपटिकाओं का बना होता है, या अपटिकाओं का बना होता है। 4 ठोस पुटिकाओं या अपटिकाओं का बना होता है। दृष्टि जो आँख जो नज़र जितना दूर जाता है और सुनने की शक्ति कितनी होती है, ये निर्भर करता है कार्पोक्वाड्रिजेमिना पर। और सेरेब्रम पेडिकल यह तंतुओं का समूह होता है, यह जो होता है तंतुओं का समूह होता है। सेरेब्रम पेडिकल जो होता है यह तंतुओं का समूह होता है, यह तंतुओं का समूह होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, यह तंतुओं का समूह होता है। यह सेरेब्रम सेरेब्रम को मेरुरज्जु, सेरेब्रम को मेरुरज्जु तथा शरीर के अन्य भाग से जोड़ता है, शरीर के अन्य भाग से जोड़ता है, शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है, अन्य भागों से जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में विभक्त होता है। एक होता है कार्पोक्वाड्रिजेमिना जो 4 ठोस पुटिकाओं या अपटिकाओं का बना होता है। इसका काम क्या होता है, दृष्टि होती है, जो आदमी कोई भी वस्तु को कितना देख सकता है या सुनने की शक्ति जो होती है निर्भर करती है, उसका सेंटर है कार्पोक्वाड्रिजेमिना। और सेरेब्रम पेडिकल जो होता है यह तंतुओं का समूह है। सेरेब्रम को मेरुरज्जु तथा शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है, सेरेब्रम को मेरुरज्जु तथा शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। उसका सेंटर कौन होता है, सेरेब्रम पेडिकल होता है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।